पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में एक बार फिर से मौसम में तब्दीली आएगी। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते 30 और 31 जनवरी को बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। हालांकि कोहरे से जरूर निजात मिलेगी, लेकिन तापमान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और जो दिन की दोपहर की जो धूप निकल रही है, इससे कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तरह का जो तापमान है वो साल 2011 के बाद 2024 में देखने को मिल रहा है, जहां पर ड्राई स्पेल इतना ज्यादा हो गया है कि अभी तक एक भी जगह पर, खासकर जनवरी के महीने में, बारिश ही नहीं हुई है। हालांकि बारिश की संभावना जरूर जताई है और इसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि पहाड़ों में बर्फबारी न होने के चलते मौसम ने इस तरीके से तब्दीली हुई है कि जहां पर क्लाइमेट चेंज जो है वो नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो कल से जो है वो ड्राई स्पेल थोड़ा सा राहत लोगों को जरूर मिल सकती है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। कोहरा कुछ जगहों पर है, लेकिन दिन की दोपहर की जो धूप है उसके कारण अधिकतर जिलों में जो है वो नजर आ रहा है कोहरा जो है, वहां पर लोगों को उससे निजात मिल रही है। अब देखना ये होगा कि मौसम में जो बदलाव आ रहा है इससे कितना की ज्यादा लोगों को राहत मिलती है। देखिए, जहां तक मैं अपना डिस्कशन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक ही सीमित रखूंगा। जहां तक आपको हाड़ कपा देने वाला ठंड अभी तक पड़ रही थी और पूरे तरफ कोहरे का जो चादर ढका हुआ था, तो उससे अब राहत मिलने की संभावना हो गई है। आज भी आपको कुछ पार्ट्स में आपको कोहरा का सितम जारी रहेगा और ठंड थोड़ी बहुत ठंड पड़ती रहेगी, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आ चुका है। 27 तारीख को ही वो एक्टिव है और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से पंजाब के कुछ पार्ट्स में बारिश शुरू हो जाएगी। कल पंजाब के खासकर उस पार्ट्स में संभावना है, जैसे पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, जो बिल्कुल आपको नॉर्दर्न पार्ट में पहाड़ों से सटे हुए, वहाँ पर आपको बारिश की संभावना है। और परसों से पंजाब के अच्छे पार्ट्स में आपको बारिश की संभावना आता है। तो इसके वजह से ये कोहरे का जो सितम है वो आपको खत्म हो जाएगा। और जो आपको ड्राई वेदर, बिल्कुल ड्राई कोल्ड आप फील कर रहे थे, इससे आपको निजात मिल सकता है। लेकिन अब बारिश शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही ड्राई कोल्ड जो है अब उसकी संभावना नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वेदर किस प्रकार से टर्न लेता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी है अभी ठीक ठाक चल रहा है, मिनिमम टेम्परेचर में भी ज़्यादा गिरावट आपको नहीं होने वाला है। तो अभी तो वेदर ऐसा ही रहेगा। देखिए, अभी जो कल तक का जो सिनेरियो है उसके अनुसार अभी मैक्सिमम और मिनिमम जो है अभी कभी नॉर्मल, लगभग नॉर्मल के आसपास ही चल रहा है, कुछ एक पार्टों को छोड़कर जहाँ पर कि थोड़ा सा डाउन है। अदरवाइज ये करीब जितना नॉर्मल होना चाहिए उसी तरीका से चल रहा है। देखिए, वो तो नॉर्मल के करीब है। जैसे कि ऑन एवरेज आपको मिनिमम जो है आपको 7 से 8 डिग्री के करीब है, मतलब कि एक रेंज है आपको 6 से 8 मान लीजिए, और मैक्सिमम जो है आपको 16 से 20 के बीच चल रहा है। तो ये लगभग आपको नॉर्मल चल रहा है। कुछ एक पार्ट्स में जहाँ पर है वो थोड़ा सा डाउन भी है, लेकिन अदरवाइज ये नॉर्मल के करीब ही चल रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम। बिल्कुल आपको कल जो बारिश की शुरुआत जो होने वाली है वो पंजाब के उत्तरी पार्ट में, जैसा मैंने बोला कि पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, मतलब बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में, और उसकी भी संभावना मतलब कि थोड़ी कम ही है, लेकिन कल से शुरू होने की संभावना है। परसों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे पंजाब और हरियाणा के मेजर पार्ट, खासकर नॉर्दर्न पार्ट आपको ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, अंबाला, आपको यमुनानगर, ये सब पार्ट जो कि नॉर्दर्न पार्ट है, इसमें अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। 31 को भी और 1 को भी अच्छी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। तो ड्राई कोल्ड जो है उससे राहत मिलने की संभावना है। देखिए, जहाँ तक मैंने भी स्टेटिस्टिक्स देखा है, जो हमारे पास रिकॉर्ड जो अवेलेबल है, जनवरी महीना में आपको बारिश तो हो ही जाती है। तो ऐसा मैंने अभी तक तो देखा नहीं कि आज 29 तारीख हो गया कि 29 तारीख तक जनवरी महीना में बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई हो। ये 2011 से आज तक मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा है। तो मतलब कि ये ड्राई स्पेल काफ़ी लंबा खींच गया। ड्राई स्पेल ही नहीं, इवन कोहरे का जो स्पेल भी जो है ये आपको बहुत ही लंबा खींच गया है। मतलब कि इतना लंबा ये स्पेल यूजुअली आपको देखा नहीं जाता है, लेकिन अच्छी बात है कि इससे अभी राहत मिलने वाली है। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये वेट मतलब कि बारिश हो जाती है, उसके बाद क्या होता है वो तो हम उसके आने के बाद ही हम बता पाएंगे। हो सकता है उसके बाद कोहरे की फिर से वापसी हो जाए, क्योंकि हम 5 दिन का ही देख सकते हैं। तो अभी तक तो वैसा नहीं दिख रहा है। अभी हम बारिश के बारे में ही बोलेंगे कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी और 31 और 1 से अच्छी खासी आपको बारिश होने की संभावना है। कोहरे से आपको निजात मिल जाएगी। देखिए, जहाँ तक मौसम में बदलाव हो जा रहा है, मौसम में अनएक्सपेक्टेड बदलाव हो रहा है। मैं आपको बोलूँगा, जो हमको मेटेरोलॉजी पढ़ाई गई थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करें, कुछ ऐसे अनयूजुअल चेंज हो रहे हैं जो कि हमारी भी समझ के परे हैं। जैसे इसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा कि पिछले साल 8, 9, 10 को
यहाँ पर आसमान फट पड़ा था पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में। पूरे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की इकोनॉमी पूरी मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया बारिश के चलते। वो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया था। हम लोगों ने आज तक यही पढ़ा था कि जब मानसून सिस्टम एक्टिव रहता है तब इतना स्ट्रॉन्ग वो सिस्टम है कि दूसरे सिस्टम को अपने पास सटने तक नहीं देता है, कोई सिस्टम आने नहीं पाता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, दोनों में इंटरेक्शन होकर पूरे क्लाइमेट को बर्बाद कर दिया। तो ये सब बिल्कुल एब्रप्ट चीज़ें हो रही है, मतलब कि जो कि समझ के परे है। उसी तरीक़ा से जो ये ड्राई स्पेल जो है इतना लंबा जो खींच चुका है, मतलब कि समझिए कि आज 29 दिन हो गया है, 29 दिन का बिल्कुल ड्राई स्पेल। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आकर और इसको प्रभावित करता ही है, मतलब कि क्लाइमेट मतलब कि बारिश करवा ही देता है। और ये जरूरी भी है, जरूरी इस लिहाज से भी आपने देखा होगा कि पहाड़ों में इवन बर्फबारी तक नहीं हुई है। ये जरूरी भी है, जरूरी इस लिहाज से कि जब पहाड़ों में बर्फबारी होगी तो उसके फसल पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ साथ जब बर्फ नीचे जमेगी तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जो कि फ्यूचर में आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होगा। तो ये सब हुआ नहीं है, ये अनयूजुअल वेदर है। ये मतलब कि यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इतना ड्राई स्पेल चल रहा है ना, ये अनयूजुअल है। तो क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और ये स्टडी का एक पॉइंट है कि क्यों इस तरीका से हो रहा है। किसी का इसका कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, इसका इसलिए मेजर फैक्टर जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग अस। हम भी, हमारी लाइफ स्टाइल, जिस तरीका से हम रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। इट्स ए पॉइंट टू स्टडी। कैमरा पर्सन पवन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।